जय श्री राम। 6 जनवरी को मंगलवारी चतुर्थी है। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि जिसका पुण्य सूर्य ग्रहण के पुण्य के बराबर होता है। ऐसी 4 तिथि आती हैं जो सूर्य ग्रहण के बराबर पुण्य वाली होती हैं। मीन्स यदि हम उस दिन कोई भी जप तप दान उपवास मौन या जो भी कुछ करें उसका पुण्य 10 लाख गुना से भी ज़्यादा होता है। वो तिथियाँ होती हैं मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी और सोमवती अमावस्या। इनकी तुलना नहीं की जा सकती, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिन होते हैं। तो कल मंगलवारी चतुर्थी है और ये साधारण मंगलवारी चतुर्थी भी नहीं है, ये माघ मास की मंगलवारी चतुर्थी है जिसका पुण्य और भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं क्योंकि ये सभी संकटों को दूर करती है। तो कल का दिन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम जो भी उपाय करेंगे वो हमें 100% लगने ही लगने हैं, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। हमें क्या उपाय करना है, किस तरह से पूजन करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन से स्पेशल उपाय हैं जो अलग अलग सिचुएशन के लिए होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल का दिन स्पेशली जो लोग कर्जदार हैं, जिनमें बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है या जो आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो वरदान है। क्योंकि कल जो भी आप पुण्य करेंगे आपके कर्जे उस तरह से भस्म हो जाएंगे जैसे सूखी घास अग्नि की जलने से भस्म हो जाती है। कोई कर्जा नहीं बचेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी और बहुत सारे फायदे होंगे। तो कल क्या क्या करना है, कैसे करना है, कल का क्या महत्व है, कैसे पूजन करना है, हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा स्पेशल उपाय भी डिस्कस करेंगे जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सकट चौथ होता क्या है, संकष्टी चतुर्थी होती क्या है। यह व्रत माताएं अपने संतान के लिए करती हैं। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है जिसमें माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, उनमें कोई संकट न आए या परिवार में जो भी संकट हैं वो खत्म हो जाएं, इसके लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में चंद्रमा में गणेश जी की कल्पना करके उनको अर्घ दिया जाता है। तो इस व्रत में बेसिकली गणेश भगवान का हमें पूजन करना है। लेकिन इस बार ये मंगलवार को पड़ रहा है, इस बार ये चतुर्थी मंगलवारी चतुर्थी भी है। तो हम गणेश जी के साथ साथ मंगल देव की भी पूजा करेंगे और हनुमान जी की भी पूजा करेंगे। उनके कौन से मंत्र का पूजन करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के आपको मानसिक संकल्प लेना है कि जो मैं आज व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ इससे जो भी मेरे कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। इसके बाद आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है या गणेश जी की फोटो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को आपको दुर्वा, मोदक और लड्डू, तिल के लड्डू, ये भोग लगाने हैं। और जो आप व्रत करेंगे उसका जो पारण है, मीन्स जो आप व्रत तोड़ेंगे वो चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही करेंगे। तो आपको ये चीज़ें करने, इस तरह से इसका व्रत किया जाता है। तो आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उस समय आपको चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना है। चंद्रमा के जो बीज मंत्र होते हैं बेसिकली 2 मंत्र हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पहला है ओम सोम सोमाय नमः, इसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। और दूसरा बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका भी आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चंद्रमा पुण्य देते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं और आपको जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होती है। जब आप अर्घ्य देंगे तो चंद्रमा में आपको भगवान गणपति की आपको कल्पना करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको गणपति भगवान के भी जो बीज मंत्र हैं या उनका जो नमस्कार मंत्र है उनका भी जप करना है। ओम गम गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, ये दोनों मंत्र भी बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं। एक माला आप इनकी भी कर सकते हैं। साथ में आपको मंगल देव के भी बीज मंत्र का जप करना है। मंगल के जो बीज मंत्र होते हैं, पहला मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः और दूसरा होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र की आप 108 बार जप कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं। इससे मंगल देव भी प्रसन्न होंगे। मन ही मन उनकी आप कल्पना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जीवन में जो भी संकट हैं वो दूर हों। तो इस तरह आपको कल मंगल देव के बीज मंत्र, चंद्रदेव के बीज मंत्र और गणेश जी के बीज मंत्र का जप करना है। क्योंकि बीज मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये अन्य मंत्रों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा पुण्य भी देते हैं। तो आपको ये मंत्र करने हैं। अब अलग अलग कौन सी तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं जिसको हम इस व्रत से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले संतान सुख के लिए या फिर संतान में जो समस्याएं चल रही हैं उसके लिए माताओं को क्या करना है, माताओं को 21 दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ानी है। साथ में उन्हें तिल के लड्डू चढ़ाने हैं, थोड़ा मोदक भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको व्रत करना है और जब आप अर्घ्य देंगे भगवान को तो उसमें आपको चंद्रमा में भगवान गणपति की कल्पना करके उनको अर्घ्य देना है और साथ में उनके बीज मंत्र का भी जप करना है। इससे जो संतान की बाधाएं हैं या जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल नहीं रहती, उनकी आयु भी लंबी होती है और बहुत ज़्यादा संतान सुख मिलता भी है। जो लोग आर्थिक समस्याएं से गुजर रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें भगवान गणेश जी को मोदक और तिल के लड्डू भोग में लगाने हैं। चूरमा के लड्डू भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद पूजा के बाद उन लड्डुओं को आपको गाय को खिला देना है। साथ में आपको करना क्या है, आपको एक सुपारी पीले कपड़े में रख के उसे तिजोरी में रख देना है। तो कल के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको धन धान्य हमेशा बना रहेगा, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। यदि कोई कर्जे चल रहे हैं, यदि आप बेरोजगार हैं या किसी तरह से कर्जे से गुजर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है या लोगों की बहुत ज़्यादा उधार हो
गए हैं, ब्याज में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, कैसी भी समस्या हो वो टिक ही नहीं सकती, वो 100% दूर होगी। तो कल आपको ये उपाय जरूर करना है। पीले कपड़े में सुपारी रख के आपको तिजोरी में रख देना है। पूजा के जो लड्डू हैं वो गाय को खिलाने हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लोग स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें शाम के समय भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको 5 अगरबत्ती लगाना है या फिर आप धूप बत्ती भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, शांति के कारक हैं, तो उस समय आप उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे मानसिक तनाव है, जो अशांति चल रही है, उसे आप ठीक करिए, उसे दूर करिए। जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं, उन्हें आप दूर करिए। चंद्रमा का बहुत ज़्यादा ज्योतिष में भी महत्व है, क्योंकि वो मन का कारक है, धन का भी कारक है। और गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो बुध और केतु दोनों ठीक हो जाते हैं। बुध कारक है व्यापार का, बुध है कम्युनिकेशन का। तो यदि आप गणेश जी की पूजा करते हो तो आपका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं, या फिर जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं बुध वाली वो भी दूर हो जाती हैं। साथ में जो आपकी बहन बेटियां हैं उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। बात करके हम केतु की, केतु अलगाव कराता है, चीज़ों को बनने नहीं देता है, मोक्ष का कारक है। लेकिन यदि हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो जीवन में जो अलगाव है वो भी नहीं होते। जो केतु की समस्या है, जो स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं, केतु की स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका रूट कॉज नहीं समझ में आता। कितने भी टेस्ट करा लो, आपने बहुत टेस्ट कराए लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो आप गणेश जी की जब पूजा करते हैं, उनके नमस्कार मंत्र का या बीज मंत्र का जप करते हैं, तो केतु की समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। तो गणेश जी की पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है इस दिन, और साथ में चंद्रमा की पूजा भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ आपको मंगल भगवान की भी पूजा करनी है। मंगल देव के जो बीज मंत्र जप करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। जो मंगल की समस्याएं हैं, बार बार चोट लगना, बुखार आना, एक्सीडेंट होना, या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी, ये मंगल देव की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। साथ में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब है तो उस कंडीशन में भी कल आप यदि अर्घ्य देते हैं तो चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। आपको अर्घ्य कैसे देना है, आपको जल मिश्रित दूध चढ़ाना है, अकेला दूध नहीं चढ़ाना है, उसमें जल मिश्रित होना चाहिए। उससे चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, उनसे प्रार्थना करना है कि जो भी मेरी मानसिक समस्याएं हैं, जो भी अशुभ फल हैं, जो भी मुझसे अनजाने में गलतियाँ हुई हों उन्हें दूर करिए, हमें माफ़ करिए। तो इससे जो भी चंद्रमा की समस्याएं हैं कुंडली में, चाहे वो 6वें हाउस में हो, 8वें हाउस में है, 12वें हाउस में, कितना भी पीड़ित हो, लेकिन वो आपको बुरे परिणाम नहीं देगा। यदि कुंडली में चंद्रग्रहण दोष है तो भी उससे बहुत ज़्यादा आपको छुटकारा मिलेगा। केमद्रुम दोष है, केमद्रुम दोष क्या होता है, जब चंद्रमा अकेला पड़ जाता है तो कैश फ्लो की बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो भी बहुत दूर होगा। यदि साथ में कुंडली में यदि अच्छे योग हैं, यदि चंद्रमा बना रहा है तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों गुना एक जप का हमें पुण्य मिलने वाला है। हम दान करते हैं तो लाखों बार दान करने पुण्य मिलेगा। यदि हम जप करते हैं तो लाखों बार मंत्र जप करने का पुण्य मिलेगा। उपवास रहना, मौन रहना, कोशिश करिए कि कल आप बिना नमक के रहें, मतलब आप खाने में नमक का प्रयोग न करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और एकदम पिन पॉइंट उपाय हैं। इनको आप करते हो तो जो भी आपकी चाहे स्वास्थ्य समस्या हो या आर्थिक समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो वो टिक ही नहीं सकती, वो जरूर दूर होगी। साथ में यदि जो माताएं अपने संतान के लिए ये व्रत कर रही हैं उनके संतान को जरूर फायदा होगा, उनकी आयु में वृद्धि होगी, उनमें जो भी संकट आने वाले हैं वो गणेश जी की कृपा से बिल्कुल दूर होंगे। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पल भी आप मिस मत करिए। एक पल मिस कर रहे हैं मतलब आप 10 लाख गुना मिस कर रहे हैं इसको। तो इसलिए कल का दिन है कि पूरी तरह से आप पूजा पाठ में और मानसिक जप में, दान पुण्य जितना आप कर सकते हैं उसको करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हमें कल क्या नहीं करना है, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का जो हमें फल मिलेगा वो 10 लाख गुना मिलेगा। तो आप किसी की निंदा करने से बचिए, ईर्ष्या करने से बचिए, कोई भी बुरा काम करने से बचिए। आपको बुरा काम नहीं करना है, कोई भी गलत काम करना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है। काम, क्रोध, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें हैं, तो इससे आपको कल बचना है। कहीं से भी कैसे भी यदि आपको ये परिस्थिति भी आती है तो वहाँ से आप दूर हट जाइए, लेकिन आपको काम क्रोध नहीं करना है, आपको कोई भी गलत काम नहीं करना। आपको पूरा दिन बहुत अच्छे से मंत्र जप करते हुए या फिर पूजा पाठ करते हुए गुजारना है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि कल के दिन को वो भी अच्छे से उपयोग कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें, उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, उनके जीवन में यदि कर्जे चल रहे हैं या कोई भी परेशानियाँ चल रही हैं तो वो भी दूर हों, इससे उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे लाइक और शेयर करिए। जय श्री राम।